हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Ni solid plus 2 Ag 1 positive aqueous 0.002 molar, Ni double positive 0.160 molar plus 2 Ag. Given that E naught cell equal to 1.05 volt। ना कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, नस्ट इक्वेशन को पढ़ा था। और नस्ट इक्वेशन क्या थी, E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर Q यहाँ पर क्या था, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और हमने फाइनली देखा था कि यहाँ पर क्या था, Q की जगह हम रख सकते थे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये हमने एक बार पढ़ लिया था। तो E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो देखिए E नोट सेल की वैल्यू हमें दी हुई है 1.05। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। देखिए इस सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में किसे लिखते हैं हम, एनोड को। और एनोड यहाँ पर, एनोड को पता कैसे करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखो यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कितना है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो Ni सॉलिड और यहाँ पर Ni डबल पॉजिटिव एक्वस, और क्या कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.160। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को 0.160 m इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 1 पॉजिटिव से क्या हो रहा है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इसे Ag 1 पॉजिटिव 2 Ag 1 पॉजिटिव एक्वस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.002 मोलर, यहाँ पर 2 Ag सॉलिड। ठीक है, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए रखिए वैल्यू, E सेल इक्वल टू E नोट सेल कितना 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 0 से +2 और यहाँ भी 1 पॉजिटिव से क्या हो रहा है 0, लेकिन यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2 log 10 बेस पर। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का, Ni का, Ni डबल पॉजिटिव में। तो अब देखिए यहाँ पर Ni डबल पॉजिटिव और ये एक्वस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो एक्वस की है, यहाँ पर दिख भी रहा है। अब और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag 1 पॉजिटिव। और देखो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक क्या है सिल्वर की 2, तो क्या करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो Ni डबल पॉजिटिव और Ag 1 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसको रख दीजिए 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस पर निकिल डबल पॉजिटिव, ये 0.160 अपॉन सिल्वर का क्या है 0.002, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस पर, देखो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 2 जा 4, और यहाँ पर देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा ऊपर 0.16 अपॉन 4
10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अब देखिए तो इस तरह लिख देता हूँ मैं, अब 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर। देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटा दूँ तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 16 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और यहाँ पर ये 2 जीरो। यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ क्या होगा, ये 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो 10 रेज टू पावर 6 और ये क्या है 10 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 रेज टू पावर 4। 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर। देखो ये 4 4 जा 16 और यहाँ पे बचा 4 और ये हो गया 10 रेज टू पावर 4। ये पावर्स को ऊपर ले जाएंगे तो 1.50 माइनस 0.059 अपॉन 2 10 रेज 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक लॉगरिथम का एक फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर 4 प्लस लॉग 10 बेस पर 10 रेज टू पावर माइनस 4। देखिए लॉग m की पावर n का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है पावर्स को पहले लिख लेते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट कहीं पर हो रही है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये पूरी पावर से आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। तो 1.05 अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या होगा 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर 0.16 अपॉन देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1.123, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 123 और इसका स्क्वायर तो कितना आएगा -6। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस तरह लिखता हूँ, देखो 2 जीरो हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2। तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर ऊपर हो गया 16 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा -6 और +2 तो -4 हो जाएगा। ये हो गया 4 4 जा 16, तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर 4 और ये पावर्स को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएंगी प्लस की 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक फॉर्मूला है लॉग का, क्या लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लॉग 10 बेस पर 4 प्लस लॉग 10 बेस पर 10 रेज टू पावर 4। अब देखो ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है लॉग m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा n लॉग m। अगर आपको थोड़ा भी मैथ आता है बेसिक मैथ भी तो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पावर को हम शुरू में लिख लेंगे 4 और लॉग 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से। 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 0.6020। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020 प्लस इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा 4। देखिए दोबारा बताइए तो एक बार,
देखिए अब log m की पावर n का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, n log m, मतलब पावर को हम शुरू में लिख लेंगे, तो यहाँ पावर शुरू में आ जाएगी 4 और ये रहेगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा ना। हाँ तो बस इस तरह से लिखेंगे इसको। चलिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो 1.05 माइनस 0.059/2 और ये 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 4.6020, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.02995 डिवाइड करने पर, तो ये 1.05 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 0.1357 यहाँ पर। तो यहाँ देखो अगर इस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये हमने कल पढ़ चुके थे हम प्रीवियस वीडियो में नस्ट इक्वेशन को, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबको समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। एक सेल दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी है हमें। Mg से Mg डबल पॉजिटिव, यहाँ पर देखो 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे भी ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं, एनोड को। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका। और ये क्या राइट साइड, यहाँ से Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, अच्छा यहाँ पर +2 है, ये Cu +2, ये Cu +2 से 0 हो रहा है, तो +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है इसमें नस्ट इक्वेशन क्या होगी इसके लिए। चलिए लिखते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/n log 10 बेस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो ई नोट सेल की वैल्यू अभी हम निकालेंगे 0.059/n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पर चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, 0 से +2 और +2 से 0, मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 log 10 बेस। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg डबल पॉजिटिव, तो यहाँ पर Mg डबल पॉजिटिव। रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ Cu डबल पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव यहाँ लिखा जाएगा। तो ये तो होगी इसके लिए नस्ट इक्वेशन, ठीक है। ई सेल इक्वल टू, अब देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ई नोट Mg डबल पॉजिटिव से Mg, इसकी वैल्यू है -2.36 वोल्ट। ई नोट Cu डबल पॉजिटिव से Cu, इसकी वैल्यू क्या है, +0.34 वोल्ट। ई नोट सेल हम कैसे निकालते हैं, ई नोट सेल को निकालने के लिए क्या है, देखो ई सेल इक्वल टू, ई नोट सेल को निकालते थे हम ई नोट आर माइनस ई नोट एल माइनस 0.059/2 log 10 बेस पर, ये हो जाएगा Mg डबल पॉजिटिव अपॉन Cu डबल पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, रिडक्शन, और यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu डबल पॉजिटिव से Cu। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन भी तो इसी का हो गया। तो देखो Cu की वैल्यू कितनी, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ई नोट Cu डबल पॉजिटिव से Cu, इसको हमें रिड्यूस होते हुए दिखाना है, माइनस ई नोट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन, तो Mg, लेकिन इसको भी क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है तो इसमें हमें रिड्यूस होते हुए दिखाना है, Mg डबल पॉजिटिव से Mg माइनस
0.059/2 log 10 बेस पर। देखो Mg डबल पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001 अपॉन Cu डबल पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.0001 ये है। तो देखो यहाँ पर ये Cu डबल पॉजिटिव से Cu क्या है प्लस 0.34 माइनस Mg डबल पॉजिटिव से Mg और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 2.36। तो ये कितना हो गया 0.34 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2.36। तो ये क्या हो गया देखो ये आएगा 2.70 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं, यहीं पर लिखता हूँ मैं 2.70 वोल्ट माइनस 0.059/2 देखिए लॉग 10 बेस पर। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 और यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ऊपर एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लॉग 10 बेस पर 10 ये आ गया। ठीक है, चलो उस तरफ लिखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू 2.70 माइनस 0.059/2 log 10 बेस पर 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इनको नहीं पता है वो पता कर लें। ये वैल्यू log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए जनरली एग्जाम्स में जो है log की वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। मतलब जैसे log 10 की वैल्यू है और 1 से 10 तक की तो वैसे भी याद कर लेनी चाहिए। तो ई सेल इक्वल टू ये इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 0.02995। तो 2.70 माइनस 0.0299 और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी 2.68 वोल्ट। तो ये सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई 2.68 वोल्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। पोटेशियम दिया हुआ है, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम और क्रोमियम, ये सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। देखो जो ऑक्सीडाइज होगा, देखो ऑक्सीडाइज यहां पर लिख देता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीन्स है रिड्यूस कराने वाले, है ना, जो दूसरों को रिड्यूस कराते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये बात समझ लीजिए सही से। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरों को रिड्यूस करा दें, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और देखो ऑक्सीडाइज कौन होते हैं, ऑक्सीडाइज कौन होगा जिसके एसआरपी की वैल्यू होगी लो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तब हम ये पढ़ चुके हैं कि जिसके एसआरपी की वैल्यू हाई होती है उसका क्या होता है रिडक्शन, और जिसके एसआरपी की वैल्यू होती है लो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा जिसके एसआरपी की वैल्यू होगी लो, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। और उसी को क्या कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। मतलब सबसे पहले उसे लिखना है जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है और फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसकी होगी, देखो यहाँ पर जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एसआरपी की वैल्यू सबसे हाई है, जिसके एसआरपी की वैल्यू सबसे हाई है वो क्या होगा सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखो सबसे यहाँ पर किसकी हाई है सिल्वर की, प्लस का 0.80 है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद क्रोमियम है, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे
लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पोटेशियम, क्योंकि इसके एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, और सबसे कम है इसका मतलब ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? इसकी रिड्यूसिंग नेचर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे वीक कौन है? जिसके एसआरपी की वैल्यू सबसे हाई है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, मतलब वो तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि जिसके एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमें तो यहाँ पे लिखना कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो चलिए देखो यहाँ पर ये क्या है? सिल्वर, ये सबसे वीक है इनमें से, Ag1 पॉजिटिव से Ag। उसके बाद Hg, मरकरी डबल पॉजिटिव से Hg। उसके बाद क्या आएगा? देखो क्रोमियम, Cr ट्रिपल पॉजिटिव से Cr। और इसके बाद मैग्नीशियम, Mg डबल पॉजिटिव से Mg। और यहाँ लास्ट में आएगा पोटेशियम 1 पॉजिटिव से। ये ठीक है, या इसको हम देखो, अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर हमसे पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी जाए तो हम एसआरपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू जिसकी हाई होती है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो रिड्यूज होता है। और जो रिड्यूज होते हैं वो क्या है? जो खुद रिड्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमसे पूछे हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को क्या करा दें? रिड्यूस करा दें, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 4 एलिमेंट्स A, B, C एंड D। 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, रेस्पेक्टिवली आर प्लस 2.90 वोल्ट, प्लस 1.50 वोल्ट, माइनस 0.74 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरों को रिड्यूस कर दें, है ना। और ये कौन होंगे? ऑक्सीडाइज कौन होंगे? जिनके एसआरपी की वैल्यू होगी लो। तो जिनके एसआरपी की वैल्यू लो होगी वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो जितना अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन होगा सबसे आसानी से? जिसके एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है। तो देखो एसआरपी की वैल्यू किसकी है सबसे कम? प्लस 2.90 प्लस 1.50 प्लस 0.34 वोल्ट। ये सब की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है। और ये जो वैल्यू है माइनस 0.74 वोल्ट, ये क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसी का एसआरपी सबसे कम है। और एसआरपी इसका सबसे कम है तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा आसानी से, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये दूसरे वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? रेस्पेक्टिवली दे रखा है ना हमें, तो A, B और ये क्या हो गया? C। तो मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? C, ये हो गया। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल हमें दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नोट को हमें कैलकुलेट करना है, और ये रिएक्शन है, डेनियल सेल की रिएक्शन यही होती है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? डबल पॉजिटिव ये है। तो यहाँ पर देखो
कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 2, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, -2, n की वैल्यू क्या है 2, f फैराडे कांस्टेंट 96500, ई नॉट सेल क्या है 1.1, ठीक है। करिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 1 हो गया 13, 2 9 जा 18 और कैरी 1 19। आगे क्या है 2 0 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1.1। तो ये कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, ये आएगा 21 23 000 है ना, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ ये होगा जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में इसको कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल पर मोल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा 212.300 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।